सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम धर्म एवं मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर व उनके चरित्र बयानबाजी से मुस्लिम समाज के लोगों में नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ गुस्सा देखा गया। वहीं सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज शहर में जुलूस निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही नरसिम्हानंद सरस्वती के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। नवभारत समाचार सितारगंज उत्तराखंड से अनीश रजा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दासना के। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वर्ल्ड के एक पीसफुल शख्सियत रहे हैं और उनकी तालीमात भी पीसफुल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करे तो उसे सख्त से सख्त हमारी हुकूमत सज़ा दे। जो संविधान के एतबार से, जो कानून के एतबार से जो सज़ाएँ हों वो उनको दी जाएँ। और अभी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया है और उनकी ज़बान अभी भी जहरीली चल रही है। तो हम चाहते हैं उनकी ज़बान बंद होनी चाहिए। अगर ऐसे उनकी ज़बान चलती रहेगी और भी लोग ऐसी ज़बानें चलाएंगे तो ये मुल्क ख़राब होगा, यहाँ जहरीली फ़ज़ा कायम होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ से कोई बदतमीज़ी करेगा तो जाहिर सी बात है फिर इससे एक फिर माहौल ख़राब होगा, फ़िज़ा ख़राब होगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये माहौल ख़राब हो। आपके द्वारा ये ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि राष्ट्रपति महोदय भी इसको संज्ञान में और सख्त कार्रवाई में जो है हमें। तो सच में शर्म की बात है कि हर बार जिन्हें हम पूरी दुनिया के जो सुन्नी मुसलमान जिन्हें अपनी सबसे ज़्यादा अपने सर का ताज समझते हैं, ये घटिया से लोग सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, जब इन्हें लगता है इन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा है, तब इतना तुच्चा काम करते हैं। तो मैं अपने प्रशासन से, गाजियाबाद प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा। आज हम सारे हमारे जो मुस्लिम गुरु या हमारे जो औलिया इकराम हैं, तो सारे लोग यहाँ पूरी बहुत सारी भीड़ की शक्ल में आए, लेकिन बड़े सुकून और अमन के साथ आए। सिर्फ हमारा ये मैसेज देना था लोगों को कि हमारे जो नबी हैं उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये तो हमारा पहला टीज़र था कि हम सच में सुकून से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम एक बहुत कड़ा रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। तो गाजियाबाद प्रशासन से हम ऐसी अपील करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ये घटिया सा, ये जिन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है, ये घटिया से नेता चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए ऐसे बलबोले बयान कर देते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। कोई इतना बुरा बोलने के बाद ये लोग अभी बाहर कैसे हैं? कानूनी दायरे में जो भी, हमें कुछ नहीं चाहिए, कानूनी दायरे में जो सख्त से सख्त सज़ा हो इनके लिए वो इन्हें देनी चाहिए। के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति महोदय से एक अनुरोध है, एक बहुत पुरजोर अपील है कि जो भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का रहने वाला हो और वो किसी भी धर्म पर आलोचना करता है तो ऐसे के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ ये मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तो आने वाले वक्त का माहौल अच्छा हो जाएगा, हमारी नस्लों में आपस में प्यार मोहब्बत बाकी रहेगी। नरसिम्हानंद सरस्वती जो हैं ये गाज़ियाबाद दासना के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इन्होंने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बहुत बदतमीज़ी की है और बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल करी है। तो इस तरह उनकी ज़बान चलाने से और बदतमीज़ी करने से हम तमाम मुसलमानों के दिल आहत हुए हैं। हमें बहुत गम हुआ है, रंज हुआ है और इस तरह से पूरे मुसलमानों में एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। जैसे सितारगंज में ही बहुत गुस्सा है लोगों को। सितारगंज के मौलाना हजरात ने समझाया कि शांतिपूर्वक तरीके से एहतजाज करके ज्ञापन दे दिया जाए, जैसे वरना ये होता कि पूरा शहर जाम हो जाता। तो हम नहीं चाहते हैं कि शहर जाम हो, लोगों को तकलीफ़ हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, प्रशासन को तकलीफ़ हो। तो हम ये सब नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से, कानून के एतबार से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन पर FIR हो गई है तो अभी हुकूमत लापरवाही कर रही है, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस
या गाज़ियाबाद थाने से जो भी ताल्लुक़ रखती है उन सबको चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले और उनकी गिरफ़्तारी हो और सख्त से सख्त उन्हें सज़ा होना चाहिए। कानून के एतबार से जो भी प्रावधान हो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर कानून के एतबार से कोई ऐसा प्रावधान है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए तो ऐसे लोगों को फांसी भी होनी चाहिए, इसलिए कि ताकि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएँ, आइंदा कोई ऐसी जहरीली ज़बान न चलाए जो मुल्क की हमारे फ़िज़ा ख़राब हो, मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो या मुल्क में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। हमारा ये मुल्क एक गुलदस्ते के मानंद है, ये सलामत रहना चाहिए और इसकी सलामती तभी है जब हम आपस में मिलजुल कर सही सलामत से एक प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और अगर इस तरह से एक दूसरे के धर्मगुरु या पैगंबर पर हमारे ज़बान चलाई जाएगी तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जाहिर सी बात है, जब एक आदमी परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, जब प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, हुकूमत साथ नहीं देगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा और जो हमसे होगा फिर हम वो करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ एक जुलूस के रूप में आए थे और इन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें नरसिम्हानंद सरस्वती ने इनके धर्मगुरु के खिलाफ कुछ शब्द बोले हैं और उसके संबंध में ये उन्हें उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और सजा दिलाने के संबंध में दिया गया है और इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा।